हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, उस पे जो ये एड्स आते हैं उसको कैसे हटाते हैं, परमानेंटली कैसे हटाते हैं। तो जैसे सरकारी रिजल्ट तो फ़िलहाल अभी इसका जो मेन डोमेन था वो बंद हो गया है। यहाँ पे देखो, इसका जो मेन डोमेन है ये बंद हो गया है। इसके जो अल्टरनेट डोमेन है कुछ, जो ये है ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ये है, इसको जब तुम यूज़ करोगे तो ये है ना, एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप क्या करेगा कि ये आपको, तुम्हें ना पूरा वीडियो इसको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इरिटेटिंग है। ये जो सीएससी चलाते हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि ये कंप्यूटर में ही वर्क करेगा। मोबाइल में ये काम नहीं करेगा, ये ऐड को ब्लॉक करना होगा। तो इसका मैंने एक एक्सटेंशन बनाया है जो मैं आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, आप इंस्टॉल कर लेना। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही एक्सटेंशन दे रहा हूँ, मैं इसमें और सी चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट के एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा कि उसके बारे में, आय जाति निवास तुम बनाते हो तो डेटा को बार-बार तुम्हें फिल करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, तो वो चीज़ें बार-बार नहीं करनी होंगी। उस पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं, आप ये पूरा वीडियो देखो, फिर उसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसको कैसे हटाया जाता है। तो यार देखो, सिंपल सा कोड है ये, विजुअल स्टूडियो में मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से तुम देख लो। अ, कोई मैलिशियस चीज़ हमने नहीं डाली है कि तुम्हारे पीसीयू को हार्म करेगा, ये देख लो, सिंपल सी चीज़ें हैं। तुम भी इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल 2 साइट रखी हैं। एक सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम डॉट सीएम नाम का जो साइट है वो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, और ये जो रोज़गार रिजल्ट है ये सरकारी रिजल्ट वालों की ऑफ़िशियल साइट थी मेरे ख़्याल से, क्योंकि उनके साइट पे ये चीज़ बार-बार रिडायरेक्ट हो रही थी, ये साइट बार-बार रिडायरेक्ट हो रही थी। अ, में भी 2 साइटें हैं जो ये पॉपअप इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको कोई और साइट का पॉपअप ब्लॉक करना है तो यहाँ पे उस साइट का नाम तुम जोड़ सकते हो, ठीक है? अब पॉपअप की अगर ब्लॉक करने की बात करें, तो कैसे इसको ब्लॉक करना है, ये मैंने एक और साइट का बताया था, रोज़गार रिजल्ट वाला। ये थोड़ा स्लो, मेरा नेट तो स्लो नहीं है, पर पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। मैं पीसी बहुत स्लो है, i5 फर्स्ट जनरेशन 4 जीबी रैम। तो ऊपर से काफ़ी लोड है, इसलिए सिस्टम लोड होने में समय लग रहा है। हाँ, देखो ये पॉपअप इसमें भी आ गया, इसको ही देखो वीडियो, मतलब तुम परेशान हो जाओगे, है ना डेली। ये सीएससी वालों के लिए सर दर्द है, इसको कैसे हटाना है, देखो एक 2 तरीका है, एक तो इसको तुम देख लो, या फिर इसको तुम एक काम करो, मेरा ये जो एक्सटेंशन है उसको लगा लो। एक्सटेंशन कैसे लगाएँगे, चलो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। ये यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें ना, ये एक्सटेंशंस लिखा है, या फिर अगर वो ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशंस लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे जाना, उसके बाद मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, इसके बारे में हम फ़िलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं ये पॉपअप को ब्लॉक करने वाले एक्सटेंशन को। तो मैंने ना एक्सटेंशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, तो देखो जैसे ये है ना, इस टाइप का दिया है, ज़िप है, इसको राइट क्लिक करना, यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। मैंने WinRAR इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे में ये आएगा। एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो इसका जो फ़ाइल है ना वो इस तरह से बन जाएगा, फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है कि ये क्रोम खोलना है, फिर उसके बाद ये मैंने बताया ना, यहाँ से क्लिक करके। हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही, अगर ये डेवलपर मोड अगर ऑफ हो ना तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ना खुद से लोड करना है खुद के बनाए हुए एक्सटेंशन, कस्टम एक्सटेंशंस को। हालाँकि ये मैलिशियस नहीं है, मैंने कोड दिखाया, तुम जाके चेक भी कर सकते हो खोल के उसको किसी भी एडिटर में, ठीक है? कोई कुछ गलत कोड नहीं लिखा है जिससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो ये डेवलपर मोड ऑन कर लेना, फिर उसके बाद लोड अनपैक्ड पे क्लिक करना, ठीक है? और मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा है, तुम जहाँ भी डाउनलोड किए रहोगे ना तो उसका लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पे मैंने ये देखो, ये मैंने बनाया था ना, इस पे क्लिक कर लो, इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये इस पे मैंने कर लिया। देखो यहाँ पे ना एक आ गया ना, पॉपअप ब्लॉकर फॉर सरकारी रिज़ल्ट 1.0। तो ये एक्चुअली ये पहले अटेम्प्ट में ही काम हो गया था इसका, तो इसको वर्ज़न इसका 1.0 ही रखा गया है। अगर कई अटेम्प्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें वर्ज़न बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो अब देखो एक्सटेंशन तो लोड हो गई है, अब क्या करना है? साइट पे जाना है ना, साइट को एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है? हाँ, सॉरी, इसको ध्यान देना, ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है? ये इनेबल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा। एक्सटेंशन पे जाना, एक्सटेंशन कहाँ है? ये रहा, मैंने एक्सटेंशन पे जाना, तो ये देखो यहाँ पे है ना,
यहाँ पे डिसेबल होता है, यहाँ पे इनेबल होता है। तो ये इनेबल होना चाहिए तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा। तो ये इनेबल है, इसको हम रिलोड करते हैं, ठीक है? तो देखो रिलोड करेंगे वो पॉपअप आएगा, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर हट भी जाएगा। देखो ये आया, वो हट जाएगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल करो। अब क्या है कि आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसको इनेबल कर दिया, आपको टच नहीं करना, कुछ भी करो। मान लो 2 दिन बाद तुमने क्रोम खोला, तो तुम्हें ना कुछ नहीं करना है, सारी सेटिंग हो चुकी है। अब तुम्हें वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो 30 सेकंड की आती है, क्या वीडियो आ जाए कोई ठीक नहीं रहता उसका। तो ये है मान लो मैंने ये सरकारी रिजल्ट डॉट पॉ डॉट सीएम वाला साइट खोला। इसमें देखो वो जो पॉपअप आएगा ना, देखो अभी ब्लॉक करेगा। वो 1 सेकंड तक भी नहीं रह पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आया तो कभी-कभी वो इंटरनली ही ब्लॉक कर देगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, देखो मान लो मैं इस फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं देख रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, लेकिन वो तुरंत इसको ब्लॉक कर देगा सिस्टम, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है और मैंने तुम्हें देखो एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना। यार देखो, फिलहाल अभी मैं काम कर रहा हूँ इस पे, देखो ये मैनुअल आधार ऑटोफिल भी यूज़ कर रहा हूँ फिर काम कर रहा हूँ इस पे क्या करना है ना, इस पे ये है कि आपको ना डेटा को फिल करना है, फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन है ई-डिस्ट्रिक्ट मैनुअल अपलोडर का, उन दोनों को भी मैं ना इन दोनों के ना इंटीग्रेट कर दूँगा, उसके बाद एक एक बनाऊँगा। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें ये जो आज़ाद निवास की जो मैनुअल एक फॉर्म है, उसको तुम्हें भर देनी होगी और एक फ़ोल्डर में जो स्पेसिफाइड नाम दूँगा, उस नाम से उस फ़ोल्डर में वो उसके फ़ोटो, उसके डिक्लेरेशंस, उसके आधार कार्ड को रख देना है और वो सारी चीज़ें हैं ना, तुमने एक बार उसको ओटीपी दो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक भर देगा, फ़िल कर देगा, अपलोड भी कर देगा। कैप्चा मैनुअल डाल के सबमिट कर दो। फिर इसी तरह से जाति का करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फ़िल्ड हुई आएँगी, भरी हुई होंगी, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना, तो ये चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहो, मेरे चैनल को जॉइन करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है या फिर कोई चीज़ जानना है तो हमें बताओ। अगर देखो देखो तुम्हें अगर कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत कोडिंग मुझे आती है, ज़्यादा नहीं आती, बस थोड़ी बहुत आती है तो कमेंट करना मैं बता दूँगा, ठीक है? तो वीडियो यहीं तक है। इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँ, ये जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है? थैंक यू। बाय।